हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूट ने सीएमए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर कुछ बच्चों के एग्जाम्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब उन लोगों के सामने ये दिक्कत आती है कि सर हम अगला अटेम्प्ट दें ना दें, कौन सा अटेम्प्ट दें, कौन सा ग्रुप दें, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जरा समझिएगा कि आपका जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके का है। ग्रुप वन की अगर मैं बात करूं तो पासिंग परसेंटेज 23.93% आपकी है और यहां पर 28,471 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। 6,813 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। तकरीबन 21,000 से ज्यादा बच्चे, 21,500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। ग्रुप टू की बात करिए, 30.64% रिजल्ट है। 17,488 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। 5,358 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। 12,130 स्टूडेंट्स यहां पर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो पासिंग परसेंटेज आप देख रहे हो ये बहुत अच्छी पासिंग परसेंटेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट कम दिया, नहीं, बच्चों की तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती। आप एक बात समझिएगा, इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लेवल मेंटेन करना चाहता है, आपके प्रोफेशन की क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहता है, इसीलिए इस तरीके का आपको रिजल्ट दिख रहा है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 33,788 तकरीबन 34,000 बच्चे हैं जो कि ग्रुप वन और ग्रुप टू को मिलाकर ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। बोथ ग्रुप का मैंने डेटा इसमें अभी नहीं लिया है। अगर कि बोथ ग्रुप की जो पासिंग परसेंटेज है वो 19.66% है और यहाँ पर 2,144 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपना क्लियर किया है। तो आप ये मान के चलिए 2-3 हजार बच्चे यहाँ पर भी होंगे जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर इतने ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और आप भी उन्हीं के अंदर हैं, तो आपको क्या करना है ताकि आप इस पासिंग परसेंटेज के अंदर आ सके, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहली बात आप यहां पर ये समझिएगा कि आप लोगों को अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं मानना कि सर हमारा रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आया तो बस अब हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें इस कोर्स से स्विच कर जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी के अंदर कमी थी और उस कमी को अब हमें दूर करना है। किस तरीके से? तो एक अटेम्प्ट देखिए आपकी सारी चीजों को डिसाइड नहीं करता, ये सिंपल सी बात है। हर टॉपर या हर वो व्यक्ति जो आज क्वालिफाई करके बैठा है, ऐसा नहीं है कि उसने कभी फेलियर नहीं देखा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर बस यही करना है, जो चीजें हमसे ना हुई, जो हमने कमी करी, उसको हम ठीक करें और अपने इस रिजल्ट को बेहतर करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल का ना होना। अब जब मैं यहाँ पर टाइम टेबल कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल की तरह आपने टाइम टेबल बना लेना, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप आज पढ़ने बैठ रहे हैं सुबह, तो आप शाम तक कितनी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, किस ऑर्डर में कंप्लीट करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट पहले लेंगे, कौन से सब्जेक्ट बाद में लेंगे। आप कोशिश करिए कि MWF मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपके 2 सब्जेक्ट चले, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके दूसरे 2 सब्जेक्ट चले। इस तरीके से आपके चारों पेपर एक ग्रुप के एक वीक के अंदर होंगे। ये चीज आपको समझनी है। टाइम टेबल का मतलब यहां पर ये होता है कि पढ़ाई के लिए आपको ये ना सोचना पड़े बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कि यार अब क्या पढ़ूं आज मैं, नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आखिरी का जो 1 महीना होता है, इसमें ज्यादातर बच्चे देखिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ भागते रहते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। ये आप सिलेबस, आप सोच रहे हैं कि यार आखिरी के 1 महीने के अंदर भी आप करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपकी रिवीजन होती है। ठीक है जी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होना और चीजों को मगअप कर लेना। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, यार रट लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या, नहीं। कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और वो इस टाइम से पहले आपको करना है। इसके बाद रिवीजन स्किप कर देना, जैसा मैंने कहा कि अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसी में लगे में। सर आपको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक एवरेज स्टूडेंट को 4 टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर ना लिखना, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फुल कोर्स हो। इसके साथ साथ वर्किंग नोट्स ठीक तरीके से ना बनाना, न्यूमेरिकल जहां पर आपका पोर्शन आ रहा है, थ्योरी पेपर आप कर रहे हो, जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन ना करना, प्रेजेंटेशन वीक होना। ये सबसे बड़ी देखिए 6 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करके आते हैं। और अगर आपने भी ये वाली मिस्टेक्स करी है तो इनको तो सबसे पहले आप अपने से दूर करिए। इसके बाद सर अगर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूं, रिजल्ट के बाद आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। ठीक है जी, कोई भी फाइनल डिसीजन मैं बार बार अपने सेशंस के अंदर और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको बता रहा हूं कि 24 से 48 आवर्स आप जरा होल्ड करिए। फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा कोई कि मैं इस कोर्स से बाहर निकल जाता हूं या कुछ और, नहीं। होल्ड कीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है,
जब ये आपका 24 आवर से 48 आवर्स का टाइम निकल जाता है, आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कहां पर आपकी चीजें स्ट्रांग है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, ये चीज आपकी होगी। इसके बाद दिसंबर 2026 के लिए आपको जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, और आप आज से ही फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, मतलब ये 2 दिन निकलने के बाद आपने ये 2 काम करे और फिर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो किस तरीके से करना है। क्या दिसंबर में आने वाले जो हमारा एग्जाम है इसमें हम सिंगल ग्रुप की तरफ जाएं या बोथ ग्रुप की जाएं? तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मतलब आप पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रहे हो या कोई भी दूसरा काम आप कर रहे हो, ठीक है जी, तो आपके लिए यहां पर एक ग्रुप देना सबसे बेस्ट चॉइस है। बोथ ग्रुप की तरफ आप मत जाइएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप जो है यहां पर एक एक करके अपने दोनों ग्रुप की तरफ जाइए, बोथ ग्रुप की तरफ नहीं जाना है। लेकिन आप फुल टाइम स्टडी के अंदर हो, ठीक है जी, और आपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था वहां पर अगर आपके 180 प्लस मार्क्स आए हैं एक ग्रुप के अंदर, तभी आप जाइएगा बोथ ग्रुप के लिए दोबारा से दिसंबर के अंदर। अदरवाइज मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपके मार्क्स आपको लग रहा है कि सर 150 आए हैं, ठीक है जी, और क्या अब हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो आप एक बात समझना, अगर आप यहां से 10 से 12 घंटे डेली दे सकते हो हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब पढ़ाई ना करो, तब तो आप चले जाना, वरना बिल्कुल मत जाना बोथ ग्रुप के लिए। ठीक है जी, तो दोनों ग्रुप के लिए आपको एक साथ जो है अपना मोमेंटम बनाए रखना है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग आपको यहां पर चाहिए, और एक बारी में कंप्लीट करने के लिए जो चीज है वो कहीं ना कहीं आप एक समझिएगा कि जब 4 पेपर का जो सिलेबस है उसको आप डबल कर देंगे तो कितना प्रेशर आएगा, वो सारी चीजें आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल सिंगल करके जो है अपने ग्रुप की तरफ मूव ऑन करिए। अब आपका देखिए 4 महीने का प्लान किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले जो अगस्त से सितंबर का आपका टाइम पीरियड है, अगर आपने कोई टॉपिक मिस किया था, किसी टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी, कोई चीजें छूट गई थी, तो वो आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसको क्लियर करिए। इसके साथ साथ देखिए अक्टूबर से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। पहली रिवीजन अक्टूबर के मंथ में आपको खत्म करनी है, और यहीं पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अपने देने हैं। टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं वो आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं से स्टार्ट कर देना, जैसे ही एक टॉपिक खत्म किया उसका टेस्ट तुरंत दे दो, सबसे बेहतर रहता है। ठीक है ना, लेकिन बच्चे देते नहीं है, इसलिए मैं यहां से कह रहा हूं। लेकिन अगर यहां से देते हो तो 110% आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, बात मान लेना। ठीक है जी, नवंबर के महीने में आपका पूरा 100 मार्क्स के जो टेस्ट पेपर होते हैं वो आपको देने हैं अपने सारे पेपर के, और दिसंबर में तो आपके खैर एग्जाम है ही, तो यहाँ पर जितना भी टाइम आपको मिलता है अपनी फाइनल रिवीजन, चीजों को टचअप करना और चीजों को बस रिवाइज करना ही है। ये सिंपल सा तरीका है रिवीजन के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरीके से करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के पहले जो क्लास में आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है जी, जहां से भी आपने क्लासेस दी थी, वो सारी चीजें पढ़िए 2 से 3 बार, फिर क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करिए। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मूव ऑन कर गए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आज मैं जीएसटी के अंदर आईटीसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं, और आप सीधा पहुंच गए आईटीसी के क्वेश्चन पर कि मिनिमम जीएसटी पेबल निकालना है। अब आपको चीजें याद ही नहीं आएंगी, सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 18 क्या कहता है। एक बार जाइए, जरा 2-3 बार उन चीजों को रीड कर लीजिए बस, फिर आना रिवीजन करने। देखो कैसे चीजें रिटेन रहती हैं, रिकॉल होती हैं, और आपको लगेगा कि हाँ यार मैं चीजें कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है जी, अच्छा अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपको जरूर अच्छे से करने हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ऊपर रखना है, मगअप करने के पीछे नहीं भागना है। ठीक है जी, शॉर्ट नोट्स और जो आपकी वीकली रिविजन है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। पूरे वीक में आपने जो पढ़ा, संडे के दिन पूरा दिन लगाकर तसल्ली से जरा रिवीजन वहां पर कीजिए। ठीक है जी, और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो हर एक चैप्टर की कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स आप बना ले, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करने का, ये तरीका होता है। और पास्ट एग्जाम के पेपर तो आपको जरूर करके जाने हैं, बिल्कुल भी नहीं इन्हें छोड़ना है। कैसी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है इस चीज को भी देखिएगा, कैसे थ्योरी के आंसर लिखे जा रहे हैं, एक्ट की रेफरेंस कैसे दे रहे हैं, थ्योरी में सबसे पहले प्रोविजन, देन उसके बाद एनालिसिस देते हैं फैक्ट के साथ, प्लस फिर आपको कंक्लूजन आखिरी में देना होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे। मॉक टेस्ट पेपर बहुत जरूरी है, एग्जाम में 3 घंटे बैठकर किस तरीके से लिखते हैं, पेपर को पूरा किस तरीके से करना है। ठीक है जी, आपके वीक एरिया क्या है वो आपको पता लग जाएंगे जब आप 100 मार्क्स का देंगे, और एग्जामिनर की चेकिंग की तरीका किस तरीके से होता है ये भी आपको पता लगेगा। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप हमारे से
टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर जो टेस्ट सीरीज आप लेते हैं इसमें हम आपको पेपर चेक करके देते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पेपर चेक करके दिया जाता है जैसा इंस्टीट्यूट देखिए आपके पेपर्स को चेक करता है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेकिंग आपको वहां पर मिलती है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार मेरी आज की डेट में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ठीक है जी। तो आप अगर हमारे से कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस तो मिलती ही है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, आपको लाइव डाउट क्लास चैट बॉक्स की फैसिलिटी मिलती है, मॉक टेस्ट पेपर चेकिंग फैसिलिटी आपको मिलती है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टीचिंग। इसके साथ साथ अगर आप बात करना चाहते हैं कभी किसी भी टीचर से, जैसे मैं पर्सनली कई सारे बच्चों से डेली बेसिस पे बात करता हूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्लासेस जो है हमारी देखिए यहाँ पर इजी लैंग्वेज में होती हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझने को मिल जाती हैं चीजें, तो ध्यान रखिएगा। और अगर अभी आप 8 अगस्त तक कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं किसी भी कोर्स के अंदर सीएमए के, तो आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है CMA15। सिंपल सी चीज है, तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। और अगर आपका पहले कोर्स पूरा हो गया तो मेनली आपको रिवीजन पे फोकस करना है, जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतना अच्छे से आप अपने एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे, और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी वीडियो, आई होप आप लोगों को हेल्प करेगी। बस एक चीज ध्यान रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, तसल्ली से एक बार आप अपनी तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या गलती हो रही है, तो आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके, ठीक है जी। या फिर अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो eScholars.in और इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।